अब हम डिस्कस करते हैं ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन। निमोनिक है लाइव, LIV, लिव और लाइव। कई बार निमोनिक बना देता हूं मैं। दे आर इसेंशियल टू लिव, दे आर इसेंशियल टू लिव। तो L फॉर ल्यूसिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, V फॉर वैलिन। तो ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है। जो इनकी साइड चेन है उसमें ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग बड़ा डिफिकल्ट काम है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस में हमने पढ़ा था ब्रांचिंग एक डिफरेंट एंजाइम था, ब्रांचिंग एंजाइम। लेकिन अमाइनो एसिड की ब्रांचिंग के लिए हमारे पास एंजाइम नहीं है, तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड नहीं बन सकते, इसीलिए इसेंशियल होते हैं। इनमें ल्यूसिन जो होता है वो प्योर कीटोजेनिक होता है, प्योर कीटोजेनिक।
पीला है, ये अपने आप कह रहा है पीला है, तो इसमें येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। इसमें देखो ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज, यानी कीटो एसिड बढ़ेंगे, ब्रांच चेन कीटो एसिड, लेफ्ट फाइंडिंग में तुम्हें क्या मिलेगा, इंक्रीज ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड इन यूरिन एंड ब्लड। भाई ब्रांच चेन अमाइनो एसिड मेटाबोलाइज नहीं होंगे तो बढ़ जाएंगे, इंक्रीज ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड इन यूरिन एंड ब्लड। तो कीटो एसिड भी यूरिन में ब्लड में बढ़ जाएगा, और कीटो के लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है, रोथरास टेस्ट। रोथरास टेस्ट कीटोन बॉडीज के लिए होता है, लेकिन यहां पे भी पॉजिटिव होगा, कीटो वर्ड से याद रख लेना, कीटो वर्ड से याद हो जाएगा कि रोथरास टेस्ट पॉजिटिव। ट्रीटमेंट में क्या दोगे, भाई ब्रांच चेन अमाइनो एसिड इकट्ठे हो रहे हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दो, बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड क्या है, इसेंशियल है, रेस्ट्रिक्ट करेंगे इनकी डाइट में, रेस्ट्रिक्शन करेंगे, कम देंगे। और सप्लीमेंट B1 से सप्लीमेंट देंगे, क्यों, B1 इज कोफैक्टर 4, B1 इज कोफैक्टर 4, यस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यदि एक कोफैक्टर की बात करें तो बेस्ट आंसर वुड बी B1, और कई बार हमने देखा है यदि B1 सप्लीमेंटेशन दो तो कुछ सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं, तो ट्रीटमेंट में हम B1 देंगे। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, मैपल सिरप यूरिन डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ब्रांच चेन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डी कार्बोक्सिलेज, यस E1, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डी कार्बोक्सिलेज डिफिशियंसी हुई। तो क्वेश्चन आता है, कई बार तुम्हें मिलेगा ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डी कार्बोक्सिलेज, कई बार क्वेश्चन में मिलेगा ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज, तो दोनों ही सही है, क्योंकि डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, उसका एक पार्ट है E1 जो डी कार्बोक्सिलेज है। तो इन तीनों एंजाइम के E2 और E3 सेम होते हैं, E2 और E3 सेम होते हैं, E1 डिफरेंट होता है। अब हम ल्यूसिन की मेटाबॉलिज्म पे एक बार स्ट्रेस देंगे, ल्यूसिन की मेटाबॉलिज्म हुई, पहले ट्रांसएमिनेशन होगा, फिर ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज काम करेगा और एसाइल कंपाउंड बनेगा, और ये जो एसाइल कंपाउंड होता है वो होता है आइसोवैलेरिक एसिड। तो कंफ्यूजन कहां पे होता है, जब आइसोवैलेरिक सुनते हो तो तुम्हें आइसो से आइसोल्यूसिन याद आता है, आइसो से क्या याद आता है, आइसोल्यूसिन, वैलेरिक से वैलीन याद आता है। तो ये जो आइसोवैलेरिक एसिड है, ना तो ये आइसोल्यूसिन से बनता और ना वैलीन से बनता, तो आइसोवैलेरिक एसिड कहां से बनता है, ल्यूसिन से। तो निमोनिक क्या है इसका, सेम लाइव L4 ल्यूसिन, I4 आइसो, V4 वैलेरिक। सो ल्यूसिन की मेटाबॉलिज्म से आइसोवैलेरिक एसिड बनता है, फिर आइसोवैलेरिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज काम करेगा, यहां पे आइसोवैलेरिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज काम करेगा। यदि ये डिफिशियंसी है तो आइसोवैलेरिक एसिड बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं आइसोवैलेरिक एसिड यूरिया, आइसोवैलेरिक एसिड यूरिया। आइसोवैलेरिक एसिड यूरिया में टिपिकल स्मेल होती है स्वेटी फिट। कैसे याद रखोगे, निमोनिक है, वैलेरिक वी, मैं बता चुका हूं, जहां पे वी होगा, वी में कितने होते हैं, वी लुक्स लाइक 5, तो फुट में भी कितनी फिंगर्स होती हैं, 5, तो स्वेटी फिट स्मेल। सो दिस इज अबाउट ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी, मैपल सिरप यूरिन डिजीज, आइसोवैलेरिक एसिड यूरिया। थैंक यू।